आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 12.1.3 द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। सबसे पहले राइट बाइसेक्टर क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राइट बाइसेक्टर ऐसी लाइन को बोलते हैं जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है और साथ ही साथ 90 का एंगल बनाती है। अब प्रॉब्लम कि हमारे पास कॉन्करेंट क्या होता है। हमारे पास ऐसा पॉइंट जहां पे कुछ लाइंस मीट करती हैं उस पॉइंट को हम कॉन्करेंसी पॉइंट, और जिस पॉइंट पे अगर सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करें मिले तो ऐसी लाइंस को हम लोग कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। अब हमारा प्रूफ ये है कि हमने प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मींस के एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। हमारे पास गिवन में क्या है जी, राइट बाइसेक्टर्स हैं। गिवन हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बाद आप लोगों के पास प्रूव क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि राइट बाइसेक्टर जो हैं वो सारे के सारे एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो प्रूव में आ जाएगा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी सी ए आर कॉन्करेंट। आपके पास ए बी बी सी और सी ए, ये इसका राइट बाइसेक्टर BC का और ये राइट बाइसेक्टर AB का। यहाँ पे एक और राइट बाइसेक्टर आएगा। अब एक तो हमें पता है कि दो लाइनें कहीं ना कहीं पैरेलल नहीं है तो मिलेंगी। अब अगर हम थर्ड लाइन को प्रूव करना ये है कि तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट O के ऊपर आके मिल रही है जहां पे पहली दो राइट बाइसेक्टर्स जो थे वो मिल रहे थे। अब कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। एक हम लोगों ने AB का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एक BC का, दोनों किसी पॉइंट O पे मिल रहे हैं। which meet each other at the point O, join O to A, B and C। O को क्या किया, A के साथ मिलाया, फिर O को B के साथ और O को C के साथ। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। कहा क्या जा रहा है कि OA और OB बराबर है। ये कैसे बराबर कह सकते हैं। प्रीवियस थ्योरम में पहला जो था स्टेटमेंट ये थी, हम इसी लाइन को थोड़ा इसकी जैसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। प्रूव ये था कि इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लें वो एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये राइट बाइसेक्टर था, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले भी लिया है तो जितना इसका डिस्टेंस A से होगा उतना ही B से होगा। तो दैट्स व्हाई हमने लिखा OA इज इक्वल टू OB। इन सिमिलर केस हमारे पास सेकंड राइट बाइसेक्टर में भी यही चीज चल रही है। हमारे पास ये लाइन है राइट बाइसेक्टर, उसके ऊपर कोई पॉइंट लिया, जितना डिस्टेंस इसका B से होगा उतना ही C से होगा। रीजन इसकी थ्योरम नंबर 1 हमने पढ़ा था, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट है B से और C से डिस्टेंस सेम होगा, तो दैट्स व्हाई OB इज इक्वल टू OC। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को देखें तो यहां से हमें पता चला OA OB के इक्वल है, OB OC के इक्वल है। हम इसको एक इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हैं, OA इज इक्वल टू OB, और फिर उसने कहा OB OC के इक्वल है, OB इज इक्वल टू OC। मींस ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला, OA इज इक्वल टू OC। अब नेक्स्ट क्या है जी, द पॉइंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। अब यहां से हमने रिजल्ट ये निकाला कि आपके पास जो पॉइंट O है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, किसके, AC के। AC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर O है, बट पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। ये तो हमने पहले बात की थी कि AB और BC के राइट बाइसेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर वो O पे मिल रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड लाइन जो है AC, उसका राइट बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट पे आके मिल रहा है, और तीनों का कॉमन पॉइंट, तीन लाइनें आपको बताया था, अगर तीन लाइनें एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं
हम उन लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रूव किया गया कि पहला राइट बाइसेक्टर लिया, दूसरा लिया, तीसरा वो भी ओ पे मिल रहा है। इट मींस तीनों राइट बाइसेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो दैट्स वाई हम राइट बाइसेक्टर्स को कॉन्करेंट कह सकते हैं। तो वही नेक्स्ट हमारे पास है, बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, उनके ऊपर भी है, सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी है, तो कॉमन पॉइंट आ गया तीनों का। हेंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ओ। ये वो रीजंस हैं जो मैंने साथ साथ एक्सप्लेन की हैं।